हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो कुछ पढ़ने से रिलेटेड कुछ नहीं है। आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ एक कमेंट है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था काफ़ी टाइम पहले। और स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए लिया था कि मैं अच्छे से रिप्लाई दूंगी, लेकिन उसके बाद मैं खुद ही भूल गई। और वो आज मैं जब अपने फ़ोन से कुछ अननेसेसरी चीज़ें डिलीट करी थी तो मुझे ये स्क्रीनशॉट दिख गया। तो मुझे लगा चलो यार, और पता है मैं ऐसे ना नेगेटिव कमेंट्स पे कभी भी मैं ध्यान नहीं देती, कितनी बार मैंने खुद से भी डिलीट किए हुए। बट एक ऐसा कमेंट था, इसमें सिर्फ मुझे नहीं बोला गया है, इसमें सारी गर्ल्स के लिए बोला गया और ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मतलब मैं आपको अभी पढ़कर ही सुना देती हूँ। एक्चुअली ये जो वीडियो है ना, इसमें मैंने अपना मॉक का कुछ स्कोर वगैरह शेयर किया था और उसके बाद इसने कुछ रिप्लाई लिखा हुआ था और वो रिप्लाई आई थिंक उसने फिर से वो डिलीट कर दिया, लेकिन उस समय मैं स्क्रीनशॉट इतना ही ले पाई थी, ऊपर वाले का मैं नहीं ले पाई थी। तो उसने जो लिखा उसके बाद फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया, प्लीज़ क्लीन योर ईयर वैक्स एंड गो फॉर एन आई चेकअप। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा जो मैं वीडियो में बोल रही हूँ ना तो इसको ये क्लियरली दिख रहा है मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ, और ना ही इसको सुनाई दिया जो मैंने वीडियो में बोला, तो मैंने ये लिख दिया उसको, ठीक है। और ऐसा कुछ मैंने हार्श लिखा भी नहीं है, बिकॉज उसने उटपटांग लिखा हुआ है। तो फिर कभी कभार होता है ना, आपको मतलब अच्छा नहीं लगता कोई आपको इस तरीके की बातें बोले, तो फिर आप कर देते हो, जो हेट कॉमेंट आते हैं उनको रिप्लाई कर देते हो, नेगेटिव वे में ही कर देते हो। फिर वो मुझे क्या रिप्लाई करता है, ऐसे बिहेव बैंक में किसी से करोगी तो ख़त्म, टाटा बाय बाय। हमारे यहाँ लड़की SBI PO को लोग क्या कुछ नहीं बोलते, फिर भी वो चुपचाप रहती हैं। लड़कियाँ एक नंबर इनएफिशिएंट होती हैं बैंक में। गवर्नमेंट जॉब इज़ फॉर बॉयज़। तुम लड़की हो, अभी से मेकअप फिटनेस पे ध्यान दो, किसी ना किसी सरकारी बाबू मिल जाएगा शादी के लिए, वरना प्रिपरेशन करते करते एज ज़्यादा हो जाएगी, टकले गंजे क्लर्क भी नहीं मिलेंगे। तो मतलब मेरे को ना हंसी भी आ रही थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो कमेंट जिसने भी किया हुआ है ना, ये जो लड़का है ये 21 से 22 साल का ही है, ये छोटा ही है, ये ज़्यादा बड़ा है ही नहीं। क्योंकि जो 25 प्लस होते हैं ना, वो इस तरीके की बातें लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो दूसरे का स्ट्रगल जानते हैं, वो खुद भी स्ट्रगलिंग फेज़ में होते हैं। ये कोई है, ये कोई फ्रेशर ही है, कोई न्यू एस्पिरेंट ही है जो इस तरीके की उटपटांग बातें लिख रहा है। पहले तो ये मुझे क्या लिख रहा, लड़कियां एक नंबर इनएफिशिएंट होती हैं। तो मतलब इसने कैसे एफिशिएंसी देख ली लड़कियों की है, वो ज़्यादा काम कर पाती है नहीं कर पाती है, ठीक है। मतलब हर किसी ना किसी प्रोफेशन में बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स को थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है, रिलैक्सेशन मिलता है। मैं उस चीज़ से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती और मेरा ये मानना है दोनों को इक्वली होना चाहिए। पता है मैं ऐसी लड़की भी नहीं हूँ कि कोई भी अगर कोई वैकेंसी रिलीज हो रही है, फॉर एग्जांपल 100 वैकेंसी आई है तो उसमें से आप 60 गर्ल्स की कर दो, 40 बॉयज़ की कर दो। मैं ऐसी नहीं हूँ, अगर 50 गर्ल्स की है तो आप 50 बॉयज़ की ही करो। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर किन्हीं किन्हीं चीज़ों में क्या होता है, किन्हीं किन्हीं फॉर्म्स में लड़कियों की जो फ़ीस होती है वो माफ़ कर दी जाती है, ठीक है, कंसेशन होता है। बट फिर आपको पता है, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को ना कभी कभी उन बॉयज़ के लिए बहुत ही बुरा लगता है यार, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और वो लोग फ़ीस नहीं भर पाते। तो मुझे यहाँ पे कहीं कहीं पे मतलब जो ये गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, कुछ होती हैं जो गर्ल्स के लिए होती है, आई नो उनके पीछे का जो रीज़न है, ऐसे स्कीम्स क्यों लेकर आई हैं वो सब मैं जानती हूँ, उनके पीछे का जो रियल रीज़न है। बट एक होता है ना, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार हम बचपन से ही एक जो को एजुकेशन सिस्टम हमारा, उस तरीके से ही हम लोग पले बड़े हैं, ठीक है। स्कूलिंग जो होती थी वहाँ बॉयज़ गर्ल्स रहते थे, जो लड़कियों को मतलब जो चीज़ें बताई जा रही है वो बॉयज़ को बताई जा रही है। उसके बाद कॉलेज जो हमारा इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पे भी चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो फिर अभी जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं तो मैंने देखा SSC के जो फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनमें जो गर्ल्स की फ़ीस होती है वो बिल्कुल नहीं होती। पर बॉयज़ की जैसे 1000 रुपये का फॉर्म है तो बॉयज़ को 1000 रुपये देना होता है, गर्ल्स के लिए नहीं होता। तो मैं कभी कभी उन लड़कों का सोचती हूँ यार, जो नहीं अफोर्ड कर पाते वो ये फॉर्म नहीं भर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, इक्वल होना चाहिए सबके लिए, ठीक है। हम इस तरीके से सोचते हैं, मैं ये बात बोल रही हूँ। लेकिन कुछ कुछ लोग अभी भी दुनिया में ऐसे जो ऐसी थिंकिंग रखते हैं। बोलने को ये कहा जाता है जो हमसे बड़े हैं, जो पुराने ज़माने के लोग हैं, उनकी ऐसी सोच रहती थी लड़का लड़की को लेकर, बट ऐसा नहीं है। आपको पता है ये जो अभी जो मॉडर्न टाइम है ना, इसमें भी ऐसे थिंकिंग के आपको बहुत लोग मिलेंगे। सिर्फ लड़कों को नहीं बोल रही, लड़कों की भी किसी की ऐसी थिंकिंग होगी, गर्ल्स की भी होती है। तो मतलब हमें लगता है ना, हम अपने आप को कितना भी अपडेट कर ले, कितना भी अपग्रेड कर ले, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी मेंटेलिटी ना अभी भी वैसी ही है, वो मतलब वहीं की वहीं टिकी हुई है। मतलब एक तो यहाँ पर सिर्फ मुझे बोलता तो एक वक्त को मैं कहती चलो छोड़ो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पूरे मतलब सारी लड़कियों को बोल रहा है, ठीक है। लड़कियाँ एक नंबर के इनएफिशिएंट होती है। और फिर दूसरा क्या लिखता है, गवर्नमेंट जॉब इज़ फॉर बॉयज़। तो मतलब कहाँ के इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में ऐसे लिखा हुआ है जो गवर्नमेंट जॉब है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए है। मतलब तू मतलब सॉरी मेरे मुँह से तू निकल रहा है, मतलब ये जो है जो भी है, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, कैसे कर सकते हो आप। मेरे को तो नहीं लगता आप आगे जाके कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आप किसी के लिए ऐसी बातें लिख रहे हो, और सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, पूरी गर्ल्स कम्युनिटी के लिए आप बोल रहे हो ऐसे,
ठीक है। और फिर क्या लिखता है, तुम लड़की हो अभी से मेकअप फिटनेस पे ध्यान दो। मेरे को अच्छे से पता है मुझे किस चीज़ पे ध्यान देना और किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना। पढ़ाई के साथ साथ मैं हर चीज़ पे ध्यान देती हूँ और सरकारी बाबू भी मुझे मिल जाएगा। सो डोंट वरी, आप अपना सोचो। मेरे लिए तो लिख रहा है कि गंजा क्लर्क भी नहीं मिलेगा, खुद का सोच ले, ठीक है। इस एटीट्यूड के साथ कोई नहीं टिकने वाला आपके साथ, कभी नहीं। भले ही आपकी जॉब भी लग जाएगी ना, लेकिन जो ये बिहेवियर होता है, जो हमारा एक क्या बोलूँ, मतलब जिस तरीके से हम किसी के साथ रहते हैं, किसी को आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपके साथ कभी कोई नहीं रह सकता। तो आई थिंक इस लड़के को अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा मतलब ये कहना चाहूँगी, ग्रो अप। ऐसे कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, ठीक है। मतलब इससे ये भी पता चल रहा है ये लड़का ना लड़कियों के बिल्कुल अगेंस्ट है कि लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी ही नहीं चाहिए। आई थिंक इसके घर में ये चलता होगा, जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स में ना बहुत ही डिफ्रेंशिएट किया जाता होगा। जो लड़कियाँ होती होंगी उनको नहीं पढ़ने दिया जाता होगा, या फिर जो हायर स्टडीज़ है उसके लिए अलाउ नहीं किया जाता होगा, वरना ऐसी सोच आती कहाँ से है? ऐसे घरों से ही तो आती है। अब जिस घर में अच्छी सोच के लोग हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, जिनकी अपब्रिंगिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है, वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा। तो यहाँ से पता चल जाता है आप किस तरीके से और कहाँ से आते हो और क्या बोलते हो अपने मुंह से। मतलब बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, गंद है ये जो आप बोल रहे हो ना, जो आपने लिखा है यहाँ पर लड़कियों के लिए, और फिर लड़कियों के लिए ही बोला है इसने। सब बेसिक सी बात है। ये कमेंट जो भी मेरा रीड करेगा उसे पता चल जाएगा मैं यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। और मैं ये भी नहीं कहती कि मतलब इस लड़के ने ऐसा लिखा तो सारे लड़के ऐसे होते, बिल्कुल नहीं होते यार। मतलब मेरे घर पे मेरे कज़न्स हैं, मेरा भाई है, मेरे पापा है, ये लोग कितनी मॉडर्न थिंकिंग के हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है अगर लड़का इस चीज़ में जा रहा है तो लड़की को भी इस चीज़ में जाना चाहिए। तो ऐसी सोच वाले लोग होने चाहिए ना यार, तभी तो मतलब एक जो होता है इक्वालिटी वो तभी आएगी। ऐसे लोगों से कभी नहीं आ सकती। और मतलब आप खुद देख लो यार, ये सोच ऐसी रख रहा है, कल को मतलब इसकी, चलो ठीक है लग जाए जॉब, प्रिपरेशन कर रहा है ना, लग जाए, लेकिन उसके आगे मतलब इसकी जो आगे की जो पीढ़ियाँ हैं, मैं तो उनका सोच रही हूँ। मतलब एक होता है ना, मतलब पता नहीं, कुछ नहीं कहना चाहती मैं ऐसे लोगों के लिए ना, मेरे पास शब्द ही नहीं होते ऐसा कुछ बोलने के लिए। और एक चीज़ और मैं गर्ल्स को कहना चाहूँगी, पता है सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इंडिपेंडेंट होना। मैं ये नहीं कहती आपको जो सक्सेस है वो बैंक जॉब में ही मिले, एसएससी में ही मिले, आप कुछ भी करो लेकिन आप खुद का कमाओ। एटलीस्ट कल को अगर कोई ऐसा लड़का मिल गया, कोई ऐसा जैसा ये है, तो एटलीस्ट उसको हम साइड रख के अपनी लाइफ अच्छे से जी तो सकते हैं। क्योंकि हमारा ये होगा, हम अपना खुद का सर्वाइवल खुद से कर सकते हैं। हमें तुम्हारी नीड नहीं है। तो आई थिंक ये करेज पाने के लिए हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और जो कि मुझे लगता है बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और ये स्क्रीनशॉट शेयर करने का मेरा मकसद भी यही था, जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। मुझे ऐसे ढिंढोरा पीटने की आदत नहीं है आज तक। आई थिंक लास्ट ईयर जनवरी से या फिर दिसंबर से, आई डोंट नो मैंने कब से स्टार्ट किया था, इतने नेगेटिव कमेंट आते थे। कुछ ऐसी वीडियोस है जिनमें बहुत अच्छे व्यूज़ भी हैं, उनमें भी मेरे को नेगेटिव कमेंट है, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ को मतलब मेंशन नहीं किया। बट इसको मैंने किया है बिकॉज़ यहाँ पे गर्ल्स को टारगेट किया गया है, जो कि बहुत ही गलत है। और आई थिंक ऐसे लोग ना बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं होते, किसी चीज़ के डिज़र्विंग नहीं होते। ना ये लव के डिज़र्विंग होते हैं, ना ये अच्छी जॉब के डिज़र्विंग होते हैं, बिल्कुल नहीं। ये क्या यार समाज का ये कल्याण करेंगे, इनको तो खुद कल्याण की ज़रूरत है, इनको खुद बड़े होने की ज़रूरत है। सो या दैट्स इट। तो आज की वीडियो में यही था जो मुझे आप लोगों से बतानी थी, बातें कुछ। तो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो। अच्छा इतना तो मुझे पता है, इस कमेंट के फेवर में तो कोई नहीं होगा, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, ठीक है। तो आप लोग अपने व्यूज़ शेयर ज़रूर करना इस कमेंट के बारे में। मतलब आपको क्या लगता है, ऐसी मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं ये क्या सोच के ऐसा क्यों लिखते हैं, ये मतलब गर्ल्स के बारे में ऐसा क्यों सोचा जाता है, ठीक है। तो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।